वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हम आज पुनः भगवद गीता के दूसरे अध्याय की श्लोक संख्या 29 पर चर्चा कर रहे हैं और आज उसी पर चर्चा पुनः रहेगी। श्री भगवान ने कहा, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्या श्रोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई मनुष्य इस जीवात्मा को विस्मय की तरह देखता है और उसी प्रकार आश्चर्य की तरह से कोई मनुष्य कहता है, वर्णन करता है, और अन्य मनुष्य जीवात्मा को विस्मय के समान सुनते हैं, आश्चर्यवत श्रवण करते हैं और अनेक इस जीवात्मा का श्रवण करके भी उसको जान नहीं पाते। साधक स्वयं भी साधना के द्वारा ये स्थिति प्राप्त कर सकता है अथवा किसी पथ प्रदर्शक या गुरु के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से भी ये आश्चर्यप्रद स्थिति प्राप्त होना सहज है। निरंतर परमात्मा के नाम के जप से भी ये आश्चर्यजनक स्थिति प्राप्त होती है और भगवान की पूर्ण शरणागति से भी ये स्थिति प्रकट होती है। ध्यान योग के सेवन से भी आत्मा का प्रकाश प्रतीत होता है, पर जब हम निरंतर जप का प्रयास करते हैं तो शरीर में एक विशेष प्रकार की चेतना प्रकट होती है। जप का प्रयास करें अथवा न करें, स्वतः जब भगवान के नाम का जप होता है तो इस साधना की उच्च स्थिति को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अर्थात जप तो एक पहले प्रयास से होता है और जप के लिए हमें प्रयास न करना पड़े तो ये उच्च अवस्था है। तो जप का प्रयास हमें न करना पड़े और स्वतः होने लगे। इसका एक लक्षण है कि जब हम निद्रा काल से जागृत अवस्था में आते हैं तो श्री भगवान के नाम का जप स्वतः आरंभ हो जाता है, उसे करना नहीं पड़ता। भगवान की शरणागति में जब साधक का संसार का सहारा और आश्रय टूट जाता है, समाप्त हो जाता है, तब वो सुख दुख शोक मोह को त्याग कर मनुष्य एकमात्र दीन वत्सल श्री भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो भी यह आश्चर्यवत पश्चात की स्थिति प्राप्त हो जाती है और उसे सर्वत्र परमात्मा की प्रतीति होती है। अन्य प्रकार के साधन में ध्यान योग का साधन भी विशेष है, जिसे भगवद गीता के अध्याय संख्या 6 में आत्मसंयम योग के रूप में विशेष प्रकार से वर्णित किया गया है। श्री भगवान का आश्चर्यवत पश्चात का यही भाव है कि साधक उस जीवात्मा को आश्चर्य की तरह अनुभव करता है, देखता है, और ये कोई सामान्य स्थिति नहीं। जीवात्मा को आश्चर्य की भांति दर्शन करना ये विशेष स्थिति है। श्री भगवान ने उपरोक्त श्लोक के उत्तरार्ध भाग में ये कहा कि माश्चर्य वद वदति तथैव माश्चर्य वद वदति, अर्थात अन्य महापुरुष इस जीवात्मा का आश्चर्य की तरह वर्णन करते हैं। जब हम किसी वस्तु को
देख लेते हैं तो उसका वर्णन भी कर सकते हैं। हम जिस वस्तु का वर्णन करते हैं वो वस्तु या तो हमारे द्वारा देखी गई होती है या अनुभव में लाई गई होती है, अर्थात अध्ययन या श्रवण से या कल्पना से हम उस वस्तु का आभास कर लेते हैं। देखी गई अथवा अनुभव में आई तो जो वस्तु आई है उसका वर्णन सम्यक प्रकार से होता है, अर्थात ठीक ठीक हो जाता है। हम किसी एक वस्तु को जब देखते हैं तो उसका वर्णन करते हैं और उसकी तुलना अन्य वस्तुओं से करने का प्रयास करते हैं तथा ये प्रयास उसकी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए होता है। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि हमने अमुक वस्तु को देखा है, उसका अनुभव भी किया है। देखने से और अनुभव करने से किसी भी वस्तु को सही सही स्थिति का वर्णन कर लेता है। हम यदि किसी वस्तु का देख लें और उसका वर्णन कर लें, उसका दर्शन कर लें, अनुभव कर लें, तो हम उस वस्तु के संबंध में ठीक ठीक वर्णन कर सकते हैं। तो यहाँ पर श्री भगवान ने ये कहा, आश्चर्यवत वदति, अर्थात कुछ मनुष्य आश्चर्य की तरह से उस जीवात्मा का विलक्षण वर्णन करते हैं। ये दूसरी स्थिति है, पश्चात पहली स्थिति है। और दूसरी स्थिति जो है वो कथन की है, वर्णन करने की है। आश्चर्यवत वदति, अर्थात आश्चर्य की तरह वर्णन करते हैं। तो ये उन महापुरुषों के लिए की ओर संकेत है जो महापुरुष जीवात्मा का दर्शन या आत्म साक्षात्कार कर चुके होते हैं। उनके लिए श्री भगवान ने ये बात कही। इस प्रकार का तीसरा आयाम आश्चर्यवत सुनने का है। हम किसी व्यक्ति से या साधक से ये कहते हैं कि हमने ज्योतिपुंज का अंधकार में आंखें बंद करके दर्शन किया है, तो उसे पहले विश्वास नहीं होता। वो इस तथ्य को आश्चर्य ही मानेगा, क्योंकि हम खुली आँखों से ही प्रकाश में वस्तुएं देखते हैं। ये एक विपरीत तथ्य है कि अंधकार में आंखें बंद है और उस स्थिति में प्रकाश पुंज दिखे। ऐसा वर्णन जो व्यक्ति करेगा वो आश्चर्य की तरह से ही सुना जाएगा। साधना के पथ पर श्रवण का भी बहुत महत्व है। इसी श्रवण को सत्संग कहा जाता है। सत्संग में वक्ता एक तत्वदर्शी हो और तत्व का वर्णन करे, ये विशेष रूप से श्रवण के योग्य होता है। यद्यपि तत्व का वर्णन वाणी से संभव नहीं है, फिर भी तत्वदर्शी पुरुष तत्व का संकेत करता है। उसे पात्र श्रोता समझकर साधना की ओर वो बढ़ जाता है। तत्वदर्शी पुरुष आत्मदर्शन का, आत्म तत्व का अगर विश्लेषण करे, उसका वर्णन करे, तो निश्चित रूप से जो पात्र व्यक्ति है वो उसे समझ करके उसे ग्रहण कर लेगा। श्री भगवान के आश्चर्यवच्चैन मन्या श्रुणोति का यही अर्थ है। जीवात्मा के बारे में विस्मय से सुनना एक आश्चर्यजनक तथ्य है। जिस साधक की जहाँ तक पहुँच होती है वो वहाँ तक जीवात्मा के विषय में कहता है। परमात्मा का अंश होने के कारण जीवात्मा एक विस्मयकारी सत्ता है। इस प्रकार एक भोगी व्यक्ति इस संसार में खो जाता है। अनेक प्रकार के विषयों में उसकी रुचि होती है और रुचि होने से संसार में संलग्नता में वो खोता जाता है। उसी प्रकार योगी जीवात्मा के श्रवण में खो जाता है। तत्ववेत्ता को तत्व का अनुभव होता है, इसलिए वह आश्चर्य की तरह से इस तत्व का वर्णन करता है और एक जिज्ञासा के पश्चात दूसरी जिज्ञासाओं का समाधान करता है। इसलिए
श्री भगवान ने आश्चर्यवत पश्चात पहले कहा है, आश्चर्यवत वदत बाद में कहा है, और आश्चर्यवचन मनना सुनती, ये तीसरी स्थिति है जो श्री भगवान ने वर्णित की है। शेष कल के अंक में प्रस्तुत करेंगे। ओम शानावतु शानौ भुनक्तु सावीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति।